नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बढ़ती स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी सबसे पहली खबर इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। हमारे इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल सुनील लांबा का कहना है कि जो भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है वो 7 से 10 सालों के अंदर तैयार हो जाएगा और जिसको कहा जाएगा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2, जबकि इससे पहले जो आईएनएस विक्रांत बन रहा है वो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 है। इसका ब्लूप्रिंट भी इंडियन नेवी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा है, भारत सरकार को भेजा है और इसके अप्रूव होने का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें कि यह बताया गया है कि ये 65,000 टन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। आपको पता होगा कि भारत का जो प्लान है वो यह है कि हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जब चाइना के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएं, और चाइना का जो प्लान है वो 2025 के बाद 4 एयरक्राफ्ट कैरियर पाने का है। तो इसी समय तक भारत भी चाह रहा है कि उसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएं, ताकि कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर जब रिफिट के लिए गया हो तो उस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा लड़ाई के लिए तैयार होने चाहिए। और भारतीय नेवी में वॉरशिप जो इंडक्ट हो रही हैं उनके इतिहास को देख के ऐसा नहीं लगता है कि 7 से 8 साल या 10 साल में हमारा जो ये दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है या हमारा तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है वो कहीं भी तैयार हो पाएगा। आपको ले चलता हूं मैं 1999 में, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, तब यह डिसाइड किया गया था कि 2030 तक हमें 24 सबमरीन प्राप्त करने हैं, पर उस समय से 18 साल गुजर चुके हैं। हमारे पास केवल एक सबमरीन ही आ पाया है जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, और इसी के पीछे पीछे 5 और सबमरीन इंडक्ट होंगे, पर उसमें अभी भी 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो हम जो प्लान बनाते हैं उसको पूरा कभी भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से 7 से 10 साल यदि कहा जा रहा है इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, जो कि बहुत ही चर्चित एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में हो चुका है, जबकि अभी इस पर काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसका जो समय अवधि है 7 से 10 साल मुझे कहीं भी नहीं लगता है कि वो मीट हो पाएगी। इसके अलावा सुनील लांबा जी का यह भी कहना था कि इंडियन ओशन में भारत सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और साउथ चाइना सी में चाइना को कोई नहीं पछाड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इंडियन ओशन रीजन में हमेशा 6 से 7 चाइना की वॉरशिप हमेशा लगी रहती है। इसमें से 3 सबमरीन या वॉरशिप इस प्रकार की हैं जो कि एंटी पायरेसी के लिए लगाई गई हैं। इसके अलावा 3 से 4 वॉरशिप या सबमरीन वहां की सर्वेलांस के लिए लगाई गई है। तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा चाइना के कुछ न कुछ वॉरशिप हमेशा तैयार रहते हैं और उनके लिए इंडियन नेवी भी हमेशा तैयार रहती है, ऐसा सुनील लांबा जी का कहना है। अपनी अगली खबर की बात करें तो वो क्लोज बैटल कार्बाइन की तरफ से आ रही है, जो कि भारत खरीदना चाह रहा है विदेश से, और उसने डिसाइड भी कर लिया है कि कौन सी कार्बाइन खरीदनी है। कराकल कंपनी की कार्बाइन खरीदनी है जो कि यूएई की कंपनी है, पर यहां पर एक पंगा फंस गया है। जो एसटी मोटिव है जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे शिकायत की थी कि उनका जो क्लोज बैटल कार्बाइन है वो भी इंडियन आर्मी की हर ट्रायल में पास हुआ है, फिर भी उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा थिल्स ने भी शिकायत की है। तो इन सारे शिकायतों को निपटाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, पर फिर भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक ये जो डील है, ये जो कार्बाइन खरीदने की डील है, इसको इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि मार्च 2019 से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाएगा। अभी जो ये डील है वो टेक्निकल ओवरसाइट स्टेज पे है, यानी कि इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट पूरे चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद ये नेगोशिएशन कमेटी के पास जाएगा, नेगोशिएशन स्टेज पे जाएगा और उसके बाद जाके कॉन्ट्रैक्ट इसका साइन होगा। पर बीच में ही इस कंपटीशन में भाग लिए कंपनियों की तरफ से जो शिकायतें आ रही हैं उसको भी इंटरटेन करना जरूरी है। इस कारण से इस जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा धक्का तो लग रहा है, पर यह कंफर्म बात है कि इस डील को इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते क्लोज कर दिया जाएगा और 1 साल के अंदर इसकी डिलीवरी ले ली जाएगी। अगली खबर हमारे डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। एक वेबिनार हुआ, उसमें डीआरडीओ के चीफ का कहना है कि एक नए प्रकार का एयरक्राफ्ट डीआरडीओ डेवलप कर रहा है जिसका नाम है मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, यानी कि MMC, जिसका काम यह होगा कि भारतीय समुद्री सीमा के अंदर यदि कोई अनआइडेंटिफाइड वेसल घुस जाता है तो उसको पता करने के लिए, यानी कि मेनली जो इसका काम होगा वो मैरीटाइम सर्विलांस होगा। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र में जो भी गंदगी फैल रही है उसका भी सर्विलांस इसी एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जाएगा। इसके नाम से ही डिनोट हो रहा है कि मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, यानी कि इसको कई प्रकार की ऐसी चीजें जो कि हम समुद्र में करते हैं एक एयरक्राफ्ट के माध्यम से, वो सारी चीजें इस एयरक्राफ्ट के द्वारा की जा सकेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम अभी आर्मी को डिलीवर हुआ है, इसके 6 और वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि जो एयरक्राफ्ट है वो पहले से बड़ा है, जो सिस्टम है वो पहले से बड़ा है और जल्द ही उसको आर्मी को सौंपने का प्रयास भी किया जाएगा।
तो मुझे जहां तक लगता है कि अभी हम तेजस में ही फंसे हुए हैं, तो इस एयरक्राफ्ट को डेवलप होते होते मेरे हिसाब से 10 साल तो कहीं नहीं गए होंगे। फिर भी एक अच्छी होप रखनी चाहिए कि डीआरडीओ कुछ नई चीज लेकर सामने आएगा जिसको इस्तेमाल भारत की समुद्री सीमा को सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों को लेकर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी है जिसमें कि चाइना और पाकिस्तान को यह बताया गया है कि एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट वो डेवलप कर रहे हैं, साथ में डेवलप कर रहे हैं, और इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई जाएगी वो CPEC में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, वहीं पर इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई जाएगी। इसके अलावा वहीं पर एक रेडार बनाने की फैसिलिटी भी लगाई जाएगी, और ये जो रेडार बनेगा वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के द्वारा कोलैबोरेशन में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के हथियार भी कोलैबोरेशन में डेवलप किए जाएंगे और यहीं पर उन सभी की प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई जाएगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में यह भी निकलकर सामने आया है कि ग्वादर पोर्ट जो डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में चाइना, उसको चाइना अपने सबमरीन की रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2015 में पाकिस्तान ने चाइना से कन्वेंशनल सबमरीन 8 कन्वेंशनल सबमरीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि $6 बिलियन की डील है। उस रिपोर्ट में यह भी छपा है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर उनकी रजामंदी से बैडू के ग्राउंड कंट्रोल सेंटर बना रहा है। बैडू आप जानते होंगे उनका जीपीएस का एक सब्स्टिट्यूट है, जैसा कि हमारे यहाँ नाविक जीपीएस का सब्स्टिट्यूट है, वैसे ही चाइना में बैडू उनका जीपीएस का सब्स्टिट्यूट है। तो उसके जो ग्राउंड कंट्रोल सेंटर हैं वो पाकिस्तान में बन रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे बन रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान वहां पर जीपीएस को रिप्लेस करेगा, बैडू से रिप्लेस करेगा, वहां की जनता बैडू इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान की जो मिलिट्री एसेट्स हैं, उनके वेसल्स हैं, उनके जो ट्रूप्स कहां पर हैं, ये सारी जानकारी उनको बैडू के थ्रू मिल पाएगी। यानी कि जीपीएस को पूरी तरह से वो रिप्लेस करेंगे और वहां पर बैडू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि चाइना के हाथों में धीरे धीरे पूरा का पूरा पाकिस्तान चला जा रहा है। हम यहां पर जीपीएस को रिप्लेस करके अपना खुद का डेवलप किया हुआ नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो अमेरिकन सिस्टम से दूर हटके अब चाइना सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहले वो अमेरिका के कब्जे में बने हुए थे और अब वो चाइना के कब्जे में जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।